मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी या मैं इंग्लिश कैसे सीखती हूँ? नाइस क्वेश्चन। बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत डरती थी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। जो रीड करके लिख लिया, टेस्ट दे दिया, पेपर दे दिया, वो बेहतरीन है। जब मुझे बोलने की टर्न आती थी, यानी रिप्रेजेंटेशंस की बारी आती थी कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, जब मेरी टीचर कहती थी सबा यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, एंड आई सेड मी, वाकई सीरियसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं एक चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस सबा, एंड आज भी मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आई हूँ कि मुझे कई स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि मैम आपने इंग्लिश कैसे सीखी थी, या आप इंग्लिश कैसे सीखती हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस कैसे करती हैं, या आप कुछ हेल्प कर दें, आप कुछ टिप्स दे दें कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाए, इंग्लिश की प्रैक्टिस किस तरह से की जाए। क्योंकि मैंने ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग एंड ड्यूरिंग टीचिंग मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत हेजिटेशन होती है उनको, वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी शेक हो रही होती है कि हमसे नहीं होगा, इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। वो बहुत घबराते हैं, उनको डर, उनको खौफ बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश का, एक लैंग्वेज का जो उन्हें नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कनाडा, यूएस, ये जो अब्रॉड कंट्रीज़ होती हैं, ये लोग होते हैं नेटिव स्पीकर्स। ऐसा हमने सुना है कि ये उन लोगों की ज़ुबान है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसी ज़ुबान है इंग्लिश जो कि पूरी दुनिया में, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सुनी जाती है, लोग इसे बोलते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत के लिए जो एक सिंगल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो उसे कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू, एंड जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश क्यों है? ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और उनके साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें और अपने पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट कर सकें पूरी दुनिया के आगे। इसी तरह जो पूरी दुनिया में एक लैंग्वेज बोली जाती है वो भी इंग्लिश ही है। और इंग्लिश, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अब इंग्लिश जब हमारे स्कूलों में सिखाई जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज़ के साथ सिखाई जाती है। उसको हम राइटिंग के थ्रू सिखाते हैं, रीडिंग के थ्रू, यानी कोई भी लैंग्वेज है उसको हम 4 स्किल्स के ज़रिए सीख सकते हैं। स्किल्स हैं यानी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 ऐसे स्किल्स हैं जिसके थ्रू हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। इंग्लिश को भी हम इसी तरह सीखते हैं, यानी इंग्लिश को हम सुनते हैं एक लैंग्वेज को, देन हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं, देन हम उसको रीड करते हैं, तो हम उसे राइट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बीइंग अ टीचर या बीइंग अ स्टूडेंट एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूँ। मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी, तो जैसे कि हमारे लेवल्स होते हैं ना, हमने लैंग्वेज को एक लेवल्स दिया होता है, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश। तो इन सब की तरफ पहुंचने के लिए ना हम सबको क्या ज़रूरत होती है? प्रैक्टिस की। यानी मैं भी जब एक टीचर थी या मैं स्टूडेंट थी, बीइंग अ स्टूडेंट, मेरी रीडिंग अच्छी थी इंग्लिश की, ठीक है, राइटिंग भी ठीक ठाक थी। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी, नो, बस ठीक थी। एंड लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी थी बट नॉट सो गुड। एंड जब लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी मेरी, तो मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं थी। यानी जब मैं इंग्लिश बोला करती थी या बोलने की कोशिश करती थी, तो एक वक्त था जब मैं ख़ुद भी डरती थी। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैं, क्योंकि नॉन नेटिव स्पीकर हूँ इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश मेरी ज़ुबान नहीं है और मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, मुझसे बोली नहीं जाएगी। मतलब मैं बोलूँगी तो जैसे कि हम जब बोलने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज, तो हम ये सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, गलत बोल रही हो तो कोई जो नेटिव स्पीकर होगा वो मेरी मिस्टेक्स निकाल के कहेगा, OMG व्हाट आर यू डूइंग, you're स्पीकिंग रॉन्ग, यू कांट लर्न इंग्लिश, या कुछ भी, कि आप बोल नहीं सकती हैं, आप मत सीखेंगे लैंग्वेज। तो इस तरह से कोई ना कोई डीमोटिवेट कर देगा। ये सारी मैंने अपने माइंड में सोच के रखा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
लेकिन नहीं, ऐसा सिचुएशन थोड़ी अलग थी यहाँ, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ हम डरते हैं हर चीज़ करने से, हर काम करने से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग डरें नहीं, ठीक है, अपनी कोशिश करें। एक टाइम था जब मैं बहुत डरती थी, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की डिफरेंट लोगों की, जहाँ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे। फिर गूगल पे जाती थी, कुछ आर्टिकल्स रीड किए, वहाँ से थोड़ी हिम्मत हुई कि नहीं, अगर नहीं आती कोई चीज़, काम नहीं आता तो हमें उसे सीखना है। तो फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया एंड प्रैक्टिस करना शुरू की। प्रैक्टिस करते 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 और सीखने सिखाने का अमल एक ऐसा है, एक बात याद रखिएगा लाइफ में, कि सीखने सिखाने का अमल एक ऐसा है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता रहेगा, चाहे आप कोई सी भी एज तक पहुँच जाए। बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत डरती थी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। लाइक जो रीड करके लिख लिया, टेस्ट दे दिया, पेपर दे दिया, वो बेहतरीन है। जब मुझे बोलने की टर्न आती थी, यानी रिप्रेजेंटेशंस की बारी आती थी कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, जब मेरी टीचर कहती थी सबा यू हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, एंड आई सेड मी, वाकई लाइक सीरियसली मैम आई कैन डू इट। सो उस टाइम पे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो चाहते थे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो, जिसके लिए वो मुझे क्लास के आगे लेके आते थे एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए फ़ोर्स करते थे कि यू हैव टू डू इट। एंड उस टाइम पे मैं बहुत डरती थी, एक कॉर्नर पे बैठ जाया करती थी अपना लैपटॉप लेके एंड परेशान होती थी कि अब क्या करूँ, अब किस तरह से जो है प्रेजेंटेशन दूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह लिसनिंग स्किल्स पे मैंने हमेशा फ़ोकस किया अपनी। लोगों की वीडियोस देखती थी, डिफरेंट वीडियोस देखती थी कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप किया, वो देखा करती थी। दैन प्रैक्टिस करती थी मिरर के आगे, डिक्शनरी से न्यू वोकैबुलरी के वर्ड्स लेती थी। एक और जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो ये था कि मैंने एक रजिस्टर, छोटा सा रजिस्टर कॉपी टाइप बना के रखा था। डेली के डेली मैं कोशिश करती थी कि कोई 5 वर्ड्स मैं डेली के डेली सीखूं, और वो 5 वर्ड्स मैं अपनी डिक्शनरी उसमें कॉपी में लिखा करती थी, उसके मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग, एंड वो मैं याद करती थी। तो उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो चुकी है, काफ़ी वर्ड्स जिनको मैं जानती हूँ कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। आई नो कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लातादाद वर्ड्स ऐसे अभी भी हैं जिनके बारे में मैंने ना सुना है ना पढ़ा है। वही चीज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस तरह न्यू वर्ड्स मेरी वोकैबुलरी में इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, उस तरह मुझे भी आइडिया होता चला जाएगा। एंड रजिस्टर मेरे पास अभी नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि वो मैंने फुल कर दिया था इन वोकैबुलरीज से। और जो सॉन्ग्स में सुनती थी सबटाइटल्स, वो मैं सुन तो लेती थी बट मुझे याद नहीं होते थे। फिर मैं क्या करती थी, वो मैं कॉपी करके वर्ड पे डालती थी एंड उनका प्रिंट आउट निकाल लेती थी। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैं उस पूरे सॉन्ग्स को याद करती थी, एक एक वर्ड। फिर दोबारा, क्योंकि मैंने वो वर्ड्स याद किए होते थे, लिरिक्स मैंने याद किए होते थे, फिर दोबारा मैं वो सॉन्ग सुनती थी, साथ में सिंग करती थी। स्पीकिंग प्रैक्टिस होती थी साथ के साथ। फिल्म देखती थी तो सबटाइटल्स के साथ देखती थी, तो वो सबटाइटल्स मैंने याद किए हुए थे, सारे डायलॉग्स मैंने याद किए हुए थे। तो जब फिल्म देखती थी तो साथ के साथ डायलॉग्स बोलती थी। तो वो एक टाइम था जब मैंने बहुत मुश्किल से स्पीकिंग स्किल्स को अपनी इन प्रैक्टिस लाई, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर ये 1% भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ना, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ, तो यकीन कीजिए कि आप कभी नहीं डरेंगे, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसको सीखने से। सो प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए। यकीन कीजिए, मजाक 1 से 2 लोग उड़ाते, सब नहीं उड़ाते, ठीक है। सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। पीपल मोटिवेट्स यू। अच्छे लोग हमेशा आपको हर चीज़ में मोटिवेट करेंगे। जो बुरे लोग होते हैं वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट जो बेहतरीन लोग होते हैं वो आपको हर चीज़ में मोटिवेट करेंगे कि येस यू आर डूइंग। अच्छे लोग आपको मोटिवेट करेंगे, येस यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग वेल। तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए एंड अपनी लैंग्वेज को बेहतरीन बनाइए। अगर ये वीडियो 1% भी आप लोगों को अच्छी लगी है या आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।